वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। चलो आ जाओ सारे, अपने सारे काम वाम छोड़कर अब पढ़ाई करते हैं। आई होप प्रीवियस 2 लेक्चर्स में जो भी होमवर्क दिया गया था चलता होगा, हो चुका होगा, और उसके साथ साथ ही बुक्स के सम्स भी सॉल्विंग स्टार्ट हो गए होंगे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आ जाते हैं नए सम्स के साथ विथ सम लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 1, y is equals to x to the power x to the power x। शायद ये सम्स करवाए थे, आई थिंक कुछ ऐसा वाला सम्स करवाए थे इस फॉर्म का। अगर ट्रिपल रहा होगा उसके बाद फिर 4 रहा, ये सम्स के साथ ही ये सम्स करवा देना चाहिए था, स्किप हो गया, बट कोई नहीं, आज कर लो। बट हम एक ही पार्ट करेंगे इसका। कुछ तुम्हें भी करना है। सिंपली ये क्या है, पावर टू द पावर टू द पावर है, राइट। तो पावर का फंडा क्या बताया था कि उसको लेट कर लेना है। मान कर चलो ये सम था, इसमें क्या किया था, इसको यू लेट कर लिया था। उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, या फिर यहीं पर ले लो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो वो इजी हो जाएगा। बट अगर यहाँ है तो लेट x टू द पावर x इक्वल्स टू यू, देन ये वाला सम ट्रांसफॉर्म होकर क्या हो गया, y टू द पावर y इक्वल्स टू x टू द पावर u। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। देन y इज इक्वल्स टू x टू द पावर u, देयरफॉर x टू द पावर x इज इक्वल्स टू u टेकिंग लॉग, ये सब जो बोल रहे हैं ना वो लिख लिया करना। टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या हो जाएगा, x log x इज इक्वल्स टू log u। नाउ ट्रेडिशनल लैंग्वेज जो होता है लिख लेना विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इट इज़ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन f g, बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो u भी रूल लगेगा, x आ जाएगा। log x का डेरिवेटिव हम d करके लिखने नहीं वाला है, ठीक है, खुद कुछ कर लिया करो खुद भी। log x क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log x कांस्टेंट रहेगा और x का क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू log u का क्या हो जाएगा 1/u। यहाँ पर जब तुम लोग लैंग्वेज लिखे होगे दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू x, और हम कर रहे हैं u का, तो उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, एक du/dx। ये कैंसिल, 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1/u du/dx। सो du/dx क्या हो जाएगा, u 1 प्लस log x, एंड u का वैल्यू क्या था, x टू द पावर x 1 प्लस log x। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, du/dx तो निकल गया, नंबर 1। यहाँ पर अब सेकेंड पार्ट आप लोगों को करना है। नेक्स्ट में क्या होगा, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर u। सेम प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक सेम प्रोसेस होगा। लॉग ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, log y u log x। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, du/dx। तो सॉल्व करके dy/dx लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, और ये du/dx को रिप्लेस करेंगे नंबर 1 से, रिप्लेस करेंगे, देन du/dx एक आंसर आ जाएगा। उसको अरेंज कर लेना, बाकी तो तुम लोग खुद समझदार हो, इतना समझ तो कर ही सकते हो। मेरे लिए कर लेना, ठीक है, अपने लिए ना सही मेरे लिए कर लेना, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट तो कर ही दिया है, सेकेंड पार्ट
आप लोगों को करना है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अरे बोर्ड भी हिलने लगा। समझ में ना आए ना तो एक बार डबल क्लिक करना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। 10 सेकेंड या 20 सेकेंड रिवर्स हो जाएगा, उसके बाद फिर से देख लो और समझ लो। चलो आ जाओ एक झटके वाले क्वेश्चन पे। y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एंड एक्स माइनस डी, उसके ऊपर रूट। इसका डिफरेंशिएट करना है। एक बात याद रखना, सम स्टार्ट करने से पहले माइंड में ना यूज़ कर लेना कि हम कौन से अप्रोच से स्टार्ट करना है हमको। यहाँ पर 2 टाइप के बालक होंगे, ठीक है। नंबर 1, सिंपली यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो फिर तुम भी कॉपी करो। क्या होगा फिर, ये जो कर रही है माइंड में करना है डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये 1/√2 है, तो नीचे आकर क्या बताया था, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। दैट मीन्स ये पूरा सा इनटू, या तो फंक्शन क्लियर नहीं हुआ, ये फंक्शन है रूट का, उसके बाद फिर उसके अंदर फंक्शन है अलजेब्रिक का, तो फिर ये बड़े वाले का भी डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ये तो चलो निकल गया बाहर। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, तो अब u बाई वी रूल याद है, वी स्क्वायर, वी को रखा है, फिर क्या करना है u को करना है, ठीक है। u को करना है और ये भी फिर क्या है मल्टीपल फंक्शन है, तो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है, उसमें भी क्या लगाना पड़ेगा u v लगाना होगा। तो मैं तो इस मेथड से करने नहीं वाला, तुम नहीं करना यू कैन डू इट, बट मुझसे नहीं होने वाला इतना लॉन्ग कैलकुलेशन। हाँ अगर कोई और ऑप्शन नहीं होता देन आई विल गो विद दैट। जब भी पावर में प्रॉब्लम हो ना, पावर या फिर मल्टीप्लिकेशन में, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या हो जाएगा लॉग वाई, थोड़ा इसको ब्रेक करके लिखते हैं, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी का पावर हाफ। चलो अब लॉग का प्रॉपर्टी लगा कर क्या आ जाएगा, हाफ लॉग, मैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ब्लैंक्स को फिल कर लेना, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद लॉग u बाई वी क्या होता है, लॉग a या फिर लॉग u माइनस लॉग v, ठीक है। ये बस लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, नहीं है तो फिर देख लो यहाँ पर, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया है यहाँ पर। नेक्स्ट थोड़ा शिफ्ट करके लिखते हैं इधर, ये क्या हो जाएगा हाफ, फिर देखो लॉग ए भी है, या फिर मान लो क्या लॉग एक्स वाई है, तो फिर मल्टीपल वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा लॉग का, वो क्या है लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स, सॉरी ये तो ए है, प्लस लॉग सेकेंड पार्ट
माइनस लॉग एक्स माइनस सी प्लस लॉग एक्स माइनस डी। ठीक है, कितने को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? चलो आ जाओ, कितने को लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ है बताओ, कितने को लग रहा है सही है? ईमानदारी से बता देना। ये स्टेप में, ये स्टेप से ये स्टेप, जितने स्टूडेंट का पेपर चेक किए हैं या किसी को पर्सनली बताए हैं, 11 का हो 12 का हो, एटलीस्ट 20% स्टूडेंट ऐसा मिस्टेक कर देता है। तो आई होप यू आर नॉट वन ऑफ देम। यहाँ पर तो ब्रैकेट होना चाहिए सर, ये तो माइनस था, इसके बीच में प्लस था, तो माइनस प्लस तो माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस, यहाँ तो माइनस होना चाहिए था, प्लस क्या कर रहा है? ठीक है ना, अभी नहीं समझ में आया तो एक ब्रैकेट से कवर कर लो। तो अब क्या हो गया, ये माइनस अपनी जगह पर, लॉग सी प्लस डी का लॉग सी प्लस लॉग डी, उसको फिर जब हम ब्रैकेट ये वाला ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस माइनस। नहीं समझ में आ गया होगा आई थिंक। सो नाउ अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर देखो लॉग वाई है, तो लॉग का हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाफ कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग सी माइनस ए क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस सी माइनस एक्स माइनस डी। अब उसके बाद क्या करें, बोलो, हो गया सम कंप्लीट? तो जो वो मेथड से करना चाह रहे थे, कुछ बालक होंगे नहीं सर ये मेथड क्या लॉग लेंगे एग्ज़ाम में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कि लॉग लेना है कि नहीं लेना है, तो फिर पहले वाले मेथड में जाकर सर पीटो। ठीक है, करते रहो, आंसर डेफिनेटली आएगा, 200% श्योर है कि आंसर आएगा। लेकिन जब एक सम में हाफ एन आवर ले लोगे तो फिर आंसर लाकर भी तुम क्या कर लोगे, है ना। सो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y ऑफ ये सारा, ठीक है, तो हम रिपीटेशन से बच रहे हैं, ये y इधर आ जाएगा, y ऑफ समथिंग, तो y का वैल्यू कितना है, ये बड़ा सा x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, और ये वाला जो पार्ट है ये वैसे के वैसे कॉपी आ जाएगा, और यही आंसर। याद है लास्ट क्लास में भी सम करवाए थे साइन इनवर्स वाला, है ना, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई थिंक यही था, या हो सकता है ये प्लस माइनस कुछ चेंज होगा तो होगा। ये सम्स दो मेथड से करवाए थे। पहला एक, नहीं सर हमको तो कुछ लेट नहीं करना है, हम तो वही वाला करेंगे 1/x, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाएंगे फिर मल्टीप्लाई करके उसको ब्रेक करेंगे, वैसे भी करवा दिया, और x को लेट कर लिया था tan z करके। तो दोनों का मेथड देख लिया, किस में कितना टाइम लगा वो भी समझ में आ गया, किस में ज़्यादा कैलकुलेशन था, कौन ज़्यादा कैलकुलेटिव था, उसमें मिस्टेक ऑफ चांसेस बढ़ जाता है। तो इसको तो हम पिछले मेथड से करने से रहे, तो आप लोग घर पे ट्राई करो, वैसे बना कर ये आंसर लाने का, आंसर सेम आएगा।
चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए थीटा प्लस साइन थीटा, ए 1 प्लस कॉस थीटा। देखो कुछ चीज़ें सिंप्लीफिकेशन हम जंप करते हैं, वो आदत है। आई एम नॉट हेयर टू टीच यू लाइक सर 2 + 3 = 5, है ना, तो ये सबको पता है। तो बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन में जंप करना है कि डायरेक्टली अगर हमको कहीं पे ये दिखा, कि लास्ट टाइम शायद दिखा था ये, ठीक है, दिस -2x², सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रूफ के ये आपका a² है, ये b² है, ये -2ab है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा x² - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ एडवांस में करना। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड dy dx एट थीटा = π/4, π/2 ले लो, या कोई भी एक पॉइंट आएगा। मैथ्स करने के एक सिंपल ये करना, रिटर्न में हम स्लो चलेंगे, माइंड में पहले क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होता जाएगा, एक स्टेप माइंड में पहले रहेगा, है ना, और रिटर्न में एक स्टेप पीछे रहेंगे हम। ये मेथड याद रखना। सो मेरा पहले ही माइंड में आंसर आ गया, क्या आ गया, 1 + cos थीटा आने वाला है, ए थीटा प्लस साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, थीटा होगा, जो यहाँ पे वेरिएबल रहेगा वो होगा। एग्जाम में गलती से एग्जाम के फ्लो में एक्स मत लिख के आ जाना, तो जस्ट लुक आउट द सेकेंड वेरिएबल। क्या हो जाएगा, डी एक्स डी थीटा, ए थीटा का होता है 1, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। और कुछ डेरिवेटिव बाकी है, नो सर। सिंप्लीफिकेशन बाकी है, नो सर, छोड़ दो। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 1 + cos थीटा, dy dx क्या, सॉरी डी थीटा क्या हो जाएगा, देखा मैंने भी x लिख दिया, तो इट्स अ प्रैक्टिस के ऊपर है, ऑटोमेटिक x लिखाएगा, dy/x ही आएगा, यहाँ पर y ही रहता है, एक बार बस एग्जाम में ध्यान रखना। तो a ये 0, ये माइनस साइन थीटा, -a साइन थीटा। नाउ हमको निकालना है dy dx, सो dy dx dy d थीटा इंटू d थीटा dx, dy d थीटा -a साइन थीटा d थीटा dx, a 1 + cos थीटा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे रब कर रहा हूँ, संग संग कॉपी कर रहे हो ना, ये नहीं कि एक बार देख लें, एक बार समझ लें, फिर एक बार कॉपी करेंगे, फिर एक बार फेयर करेंगे, तो एचएस में इतना टाइम नहीं मिलेगा। जो करना है एट ए टाइम करना है। सो dy dx क्या आएगा, -a साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा दोनों में ही है, चलो ठीक है, 1 + cos थीटा, a कैंसिल, माइनस साइन थीटा 1 + cos थीटा। चलो बोलो, ये वैल्यू आ गया dy dx का। क्वेश्चन में आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx एट सम पॉइंट एट थीटा = 90 डिग्री, एट थीटा = 45 डिग्री, एट थीटा = इन्फिनिटी। थीटा हम दे रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, थीटा = 1 लाख डिग्री एंगल, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम, बट जनरली स्टैंडर्ड वैल्यू देगा 0 से लेके 90 तक। 3π/2 भी आ सकता है,
ये नहीं हम बोल दिए तो यही फिक्स्ड है। सो यहाँ पर क्या करना है, थीटा का वैल्यू पुट करना है, सिंपल। तो बस लिखना क्या ये है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0, उतना नहीं लिखने से भी डी वाई डी एक्स यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू π/2 ये लिखना है। डी वाई डी एक्स थीटा इक्वल्स टू π/2, दैट मीन्स कि आप जो है थीटा का वैल्यू π/2 पुट कर रहे हो। sin 90 0 या 1, इतना तो सबको पता है, 1 + 0 - 1, यही आंसर है। अब तुमको अलग अलग क्वेश्चन आ जाएगा, इतना सारा डी वाई डी एक्स, इतना सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, सारा ही निकालेंगे। क्वेश्चन में अगर आ गया फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सम पॉइंट, उसको बस सिंपली पुट करना है। चलो चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। ये नंबर 3 था ना। चलो एक क्वेश्चन आ जाओ, नंबर 4, log ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाइंड डी वाई डी एक्स व्हेन एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है। लॉग दे दिया, प्रॉब्लम ही सॉल्व, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, पहले क्वेश्चन को अपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लॉग का प्रॉपर्टी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ योर ट्रेडिशनल लैंग्वेज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है, थीटा नहीं होगा। सो लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये y है 1/y, y के रेस्पेक्ट में तो नहीं किया हम तो किया x के रेस्पेक्ट में। सो dy/dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2y dy/dx। एक चीज़ है, एक पेपर साइन कर देते हैं, ठीक है। बात सुनो, मतलब स्टूडेंट को अगर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है ना, तो वो सोचता है कि लाइक इट इज़ अ हिस्ट्री और ज्योग्राफी पेपर है, पेपर भर दो, बस पेपर भर दो, चाहे वो उसमें गाना ही लिखकर क्यों ना भरे, या फिर कोई कविता पोइट्री या शेर व शायरी लिख दो। वो बालक ने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया डिफ्रेंसिएशन, बालक हो या बालिका हो, अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद जस्ट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो ये वाई और ये वाई को कैंसिल करके, ठीक है, d/dx होता है, और फिर वो dx भी d को भी कैंसिल कर देते हैं, और बचता है सिर्फ 1/x। मजाक कर रहे हैं, मैंने खुद मैंने चेक किया है ऐसा पेपर। तो अगर हो सकता है कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहा हो, प्री का टेस्ट हो, सिलेबस कवर नहीं हुआ हो, ठीक है, प्री का पेपर ही मैंने चेक किया था मिडिल टर्म में 11 क्लास का कुछ दिन पहले। 11 में थोड़ा सा एक पार्ट था, तो वो उसको पता नहीं क्या लॉजिक समझ में आ गया, डिफ्रेंसिएशन तो इंट्रोडक्शन था 11 में, वो वाई कैंसिल कर दिया और डी भी कैंसिल, बचा सिंपली 1/x, है ना। अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, और जहाँ तक आता है वहाँ तक अटेम्प्ट करो। इलॉजिकल
करने से ना एग्जामिनर पर बैड इंप्रेशन पड़ता है पेपर साइन करने का टाइम, ठीक है। तो ये काम मत किया करो आप लोग। बच गया क्या, 1/y dy dx। अब थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर आ जाता है, ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इतना तो आता ही है, बहुत ज़्यादा आता है, बट जब थोड़ा बेसिक में आते हैं तो अच्छे से बताते हैं, वरना अगर फ्लो में निकल गया तो फिर यहाँ से dy dx कॉमन बचा क्या, 2y प्लस वाई, यहाँ पर 2x माइनस 1/x। अब देखना यहाँ पर एक, अगर मेरा क्वेश्चन होता कि सर फाइंड ओनली dy/dx, ये पॉइंट दिया हुआ नहीं होता, तो अब हम इसको एलसीएम लेते हैं, यहाँ से भी एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में लेकर जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड में देते हैं। सिंस हमको वो सब करना नहीं है, हमको चाहिए व्हाट, dy/dx, और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1। तुम उसको पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2-3 लाइन और बढ़ेगा, तो हम नहीं चाहते करना तो हम नहीं करेंगे। इफ़ यू वांट टू विश देन यू कैन डू इट, ठीक है। dy/dx क्या होगा, ये 2 और ये 1, ये 2 माइनस 1, समझ में आ रहा ना, 2 1 2, 1/1 इज़ 1, 2 इंटू 1 एंड 1/1 इज़ 1। तो यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ पर कितना हो गया, dy/dx 3 इक्वल्स टू 1। तो dy/dx क्या हो गया 1/3। चलो कॉपी कर लो इसको। यार तुम लोग को तो सम्स दे ही नहीं रहे बनाने के लिए, होमवर्क पता नहीं होमवर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, बुक से सम बन रहा है कि नहीं, बहुत दिक्कत है। चलो पॉज करके कॉपी कर लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो रिवाइंड कर लेना, रिवाइंड, ठीक है। गलती से रिबाइंड निकल गया। चलो नंबर 5, फाइंड अच्छा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। एक सेकेंड अजान हो रही है, तो वीडियो पॉज करते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। चलो अजान तो हो गई। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स x 1 प्लस tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है मेरे भाई, ये मेरे दोस्त, ये डिफरेंशिएटिव ही है, डेरिवेटिव ही है, ठीक है। कुछ बस नया नाम दे दिया, मॉडर्न नेम, ओल्ड नेम ही है, बस डिफरेंट नाम है। तो इसका अल्टीमेटली डेरिवेटिव ही निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दैट वन। तो अज्यूम कर लो इसको y इक्वल्स टू दिस है, ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको। चलो आ जाओ, ये सम्स तो इसके रेस्पेक्ट में करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो सिंपली बस लेट कर लेना है, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू s, या फिर क्या लेट कर रहे हैं p। चलो अपने अपने नाम का पहला अक्षर लेट कर लो, मेरा s से तो s है, देन y इक्वल्स टू व्हाट, s प्लस 1 प्लस s। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू
यू, मी और एस या एक्स किसके रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएट? क्वेश्चन में क्या बोला है? इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो tan इनवर्स एक्स क्या है? एस है, ठीक है। तो डी वाई डी एस क्या हो जाएगा? डेट मीन्स इसका डेरिवेटिव, तो वी स्क्वायर, वी यू का डेरिवेटिव एस का डेरिवेटिव 1 माइनस एस इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एस माइनस एस 1 प्लस एस का स्क्वायर 1/1 प्लस एस का स्क्वायर। हो गया, बस एस को रिप्लेस कर दो। 1 प्लस tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो आ जाओ एक अलग क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर कितना था? 5 और 6 देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना। fx इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x। फाइंड f डैश, फाइंड f डैश कितना ले x का वैल्यू? चलो π/4 ले लो। अब व्हाट इज f डैश क्या है? अब ये तो नया चीज़ आ गया भाई, f डैश क्या है? तो f डैश इज नथिंग बट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, नथिंग बट डेरिवेटिव। याद रहेगा। fx क्या हो गया? tan इनवर्स cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x। जब भी डिफरेंशिएशन देगा करने के लिए एंड यहाँ पर कोई इन्वर्स फंक्शन होगा, तो ये याद रखना कि चांसेस है, प्रोबेबली ये किसी न किसी tan के फॉर्म में ये सिंप्लीफाइड हो सकता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट 50% टाइम 60% टाइम ऐसा होता है। तो कुछ स्टूडेंट का सवाल ये होगा, सर हमें कैसे पता कि ये क्वेश्चन वो 60% वाले में से है कि 40% वाले में से है? ठीक है, अगर 60% वाले में से है तो तुमको दिखेगा। प्रैक्टिस जब करोगे तो तुम आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये 60 वाले है या 40 वाले हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम ये कॉस कॉस कर दें, कॉस एक्स से डिवाइड, तो क्या होगा? माइंड में तो मेरा बन गया है, हम तुम लोग को अज्यूम क्या बोलते हैं, इमेजिन करवाना चाह रहे हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स tan इनवर्स, ये अब और इसके आगे मैं स्टेप नहीं करने वाला, तो फिर अब इसको सेपरेट करें फिर कैंसिल करें। ये सेपरेट होगा, कॉस कॉस कैंसिल होगा, 1 आएगा। ये सेपरेट होगा, साइन बाई कॉस tan आएगा। उसके बाद सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan x। अब बताओ, tan 1 का वैल्यू tan है π/4 प्लस tan x 1 माइनस tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, कुछ इस तरह का फॉर्म बन रहा है। tan a tan b, अल्टीमेटली क्या मिला? tan इनवर्स tan a प्लस या माइनस, बोलो। बट यहाँ पर a नहीं होगा ना, x। अब ये tan और ये tan तो
कैंसिल दिख रहा है बट एक नॉर्मल कैंसिल नहीं है, इन्वर्स वाला कैंसिल है, पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो ये हो गया एफ डैश एक्स, और निकालने क्वेश्चन में दिया है एफ डैश एक्स के जगह पर है पाई बाई 4। तो पहले क्लासेस में भी, ऑफलाइन क्लासेस में भी बता चुके हैं कि फंक्शन अगर एक्स का है तो एक्स कैसे ट्रांसफॉर्म होता है एक्सेट्रा। ये पाई बाई 4 है तो एक्स के जगह पर पाई बाई 4 होगा। उसके एक्स के अलावा अगर कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, तो वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, बस एक्स को रिप्लेस करेगा क्या, पाई बाई 4। देन पाई बाई 4 इज पाई बाई 2 इज योर आंसर। फर्स्ट y इक्वल्स टू x माइनस 3 x स्क्वायर 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तुम्हें सही याद आ रहा है, जो भी याद आ रहा है एकदम बिल्कुल राइट याद आ रहा है, तो उसी को इम्प्लीमेंट करना, सम डेफिनेटली बनेगा। cos x 1 प्लस साइन एक्स। मैथ्स बनाने का एक सिंपल तरीका ये है कि उसको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करो। अरे सम में दम ही क्या है, अरे वाई ले लो ना इसको, सम में कोई दम ही नहीं है। बस अपना लॉजिक और फॉर्मूला को सामने रखते हुए और नेक्स्ट स्टेप सोचते हुए आगे करना है। अब यहाँ एक बालक बोलेगा सर x से तो करेंगे तो ये u आ गया, तो फिर u का वैल्यू कहाँ है, कहाँ मिलेगा, क्या होगा, नहीं होगा। ये y है, u है ना, और कुछ भी नहीं दिया तो u के रेस्पेक्ट में ही करना, सिंपल। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि डेरिवेटिव सिर्फ x के रेस्पेक्ट में होता है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 5 सवाल आपके नाम, इसको करें, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन से नए लॉजिक के साथ। सी यू टुमारो, गुड बाय।